हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर गोइंग प्लेसेस बाय ए आर बार्टन। जिस भी तरीके से आप प्रोनाउंस करें, ऑथर के बारे में आपको जानना इतना ज़रूरी नहीं है। चैप्टर का नाम जान लीजिए, गोइंग प्लेसेस, ऑथर का नाम ए आर बार्टन, और अबाउट दी ऑथर इतना ज़रूरी नहीं है। बस आपको इतना जानना है कि ये जो चैप्टर है बेसिकली ये इस बारे में है कि जो यूथ है, ये जितने जवान लोग हैं, पर्टिकुलरली जो टीनेजर्स हैं फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 13 to 18, ये वो समय है बच्चों जब जवानी फूटने लगती है शरीर में। यानी कि एक तरीके से जब यंगनेस जो है या जो यूथ जो है वो मतलब लाइफ जो है वो एकदम स्प्रिंग हो रही है, लाइफ अपनी मतलब चरम सीमा पे है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो यंगर जनरेशन है, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस भी कब स्टार्ट होता है? फ्रॉम द एज ऑफ 14, कभी कभी उससे पहले भी हो जाता है स्टार्ट। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ये बच्चों की जितने भी यूथ जो हैं, ये जो हाइपर सेंसिटिविटी या जो फैंटेसाइज करते हैं ये लोग, यानी कि सपने देखना, ड्रीम्स की दुनिया में रहना, ये जो है ये स्टोरी इसके ऊपर है। कि हाँ बच्चों, ये स्टोरी कहीं ना कहीं अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये भी बताती है कि हाँ गोल्स रखने चाहिए। गोल्स के बारे में, आपके जो गोल्स है लाइफ में उससे रिलेटेड आप सपने देख सकते हो, आप फैंटेसाइज कर सकते हो। कि फैंटेसाइज यानी कि इमेजिन करना, कल्पना करना। कि मानो आपका गोल है एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनना, तो आप ये सोच सकते हो कि अरे अगर मैं सच में एक फुटबॉल प्लेयर बन गया तो फिर मैं ऐसा ऐसा फुटबॉलर बनूंगा। मैं इस टीवी शो पे जाऊंगा और इंटरव्यू दूंगा। मैं इस फुटबॉलर से, लियोनेल मेसी से दोस्ती ज़रूर करूंगा, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। एक भले ही मैं अच्छा फुटबॉलर बन जाऊं पर उससे जाके एक बार ज़रूर कहूंगा कि तुम्हारा मेरी लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, मुझे इंस्पायर करने के लिए, फुटबॉल में आने के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं कि मैं अपना गोल अचीव कर लूँगा तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, ये समझा जा सकता है। तो चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस बारे में हिंट करता है कि इट इज़ गुड टू ड्रीम, बट यू शुड नॉट गेट सो इंडल्ज इन इट दैट यू फॉरगेट अबाउट रियलिटी। है ना, कि एक ऐसा इल्यूजन, इमेजिनेशन जिसको हम फैंटेसाइज करना कहते हैं, जो आप अपने मन में बनाया, उसको आप इतना ज़्यादा उसमें मत खो जाना कि वो आपको सच लगने लग जाए। कि अभी तक हो आप बड़ी फिजड्डी, वो अपने गली में ही फुटबॉल खेलते हो, लेकिन आपको सच में ऐसा लग रहा है कि अरे मैं रोनाल्डो और मेसी के लेवल का फुटबॉलर बन गया। अरे कल ही तो अभी मेसी के साथ डिनर किया आज रोनाल्डो के साथ लंच करूंगा माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लग रहा है तो। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों की, स्टोरी इसी बारे में है कि जो यूथ जो है, एडोलेसेंट, जो एडोलेसेंस जब शुरू होता है, या जो यंगर जो लोग होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो कई बार ये ऐसी चीज़ें इमेजिन करते हैं जो पॉसिबल नहीं है। और इसकी जो प्रोटेगोनिस्ट है ना, हमारी स्टोरी की, सोफ़ी, एक लड़की, उसके साथ भी यही होता है। चलिए मैं आपको पूरा स्पॉइलर पहले दे दूं, इससे अच्छा हम स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। स्पॉइलर यानी कि आगे क्या होने वाला है ये सब पहले ही बता दूं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ सोफ़ी, और टीनेजर की। एक टीनेजर है सोफ़ी जो है नाम की, है ना, जो अपनी उम्र की बाकी लड़के या लड़कियों की तरह ही, मतलब उसकी फैंटेसीज है, उसके डिज़ायर्स हैं। जैसा मैंने कहा, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये चैप्टर ये नहीं कहता कि आप फैंटेसीज मत रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई बहुत फेवरेट एक्ट्रेस है या बहुत फेवरेट एक्टर है जिससे आप मिलना चाहते हो, ये एक फैंटेसी हो सकती है। तो वो लोग ये नहीं कहते कि मत ऐसी फैंटेसीज मत रखो, है ना। फैंटेसी यानी कि वो चीज़ जो अभी तक सच नहीं है, आपने सिर्फ सोचा है। इट माइट कम ट्रू, इट माइट नॉट कम ट्रू, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट ट्रू। अभी के लिए वो सच नहीं है, उसको हम फैंटेसी कहते हैं, कि आप सोच रहे हैं उसको, या उसी को फैंटेसाइज करना कहते हैं। तो फैंटेसीज रखो, फैंटेसीज को इमेजिन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर इतना ज़्यादा उसमें मत घुस जाओ कि वही तुम्हें सच लगने लग जाए और रियलिटी धुंधली पड़ जाए। ठीक है। सूफी जो है, शी कम्स फ्रॉम अ पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, स्क्रीन पे देखो, है ना। तो सूफी जो है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ख़राब है एक तरीके से, मतलब मिडिल क्लास में नहीं, काइंड ऑफ पुअर है ये लोग। बट होप्स टू बी सोफेस्टिकेटेड इन द फ्यूचर, पर वो भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करने की, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड, यानी कि सोफेस्टिकेटेड वर्ड का मतलब बेसिकली होता है एकदम से बहुत ही ज़्यादा रिफाइन, है ना। कि जैसे कोई चीज़ बहुत रिफाइन हो, बहुत अच्छी हो, बेस्ट हो एकदम, एक तरीके से। जैसे हम कहते हैं ना, घर में जो हम रिफाइन ऑयल यूज़ करते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि एक
तरीके समझ सकते हैं कि जो तेल जितना गाढ़ा है उसमें कोलेस्ट्रॉल उतना ज़्यादा है। फिलहाल आपके समझने के लिए आप इतना समझो कि रिफाइन ऑयल यानी कि वो अच्छे क्वालिटी का ऑयल है। वही अगर आप कोई सस्ता वाला ऑयल यूज़ करते हो तो वो रिफाइन नहीं होगा और फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, है ना, चिकनापन जो है ज़्यादा होगा, तो तेल चिपकता है इधर उधर जा करके। लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल जो है, और माफ़ कीजिए, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल जो है वो कम चिपचिपा होता है। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों की सोफिस्टिकेटेड वर्ड का मतलब होता है रिफाइन यानी कि बहुत अच्छा, है ना। एक तरीके से इसका मतलब ये भी होता है कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, कि सोफी जो है शी वांट्स टू बी सोफिस्टिकेटेड इन द फ्यूचर, कि शी वांट्स टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी गुड रिफाइनिंग, वेरी रिफाइन इन द फ्यूचर। वो बहुत अच्छा बनना चाहती है फ्यूचर में। सोफी ड्रीम्स ऑफ ओनिंग अ बोटीक वन डे। बोटीक का मतलब होता है बच्चों कोई भी ऐसी छोटी शॉप जिसमें जो विमेंस वेयर, ज्वेलरी वगैरह, फैशन की चीज़ें जो है वो ये सब मिलती है। यूजुअली ये विमेन के लिए होता है, ठीक है, मेन जो है वो बोटीक में ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि विमेन वेयर यानी कि औरतों के लिए कपड़े और ज्वेलरी वगैरह बोटीक में मिलती है। तो उसका सपना है कि वो ऐसी एक शॉप खोले एक दिन, ठीक है। एंड बीइंग एन एक्टर देखो सपना कितना बड़ा है। सोफी ड्रीम्स ऑफ ओनिंग अ बुटीक यानी कि ये तो सपना है कि मेरी ऐसी शॉप हो जिसमें विमेन वेयर और ये ज्वेलरी वगैरह मिले वन वन डे। एंड बीइंग एन एक्ट्रेस और फैशन डिज़ाइनर, कि उसको साथ में एक बड़ी एक्ट्रेस भी बनना है, एक्ट्रेस या फैशन डिज़ाइनर इन दोनों में से कोई एक बनना है। पर उसको बुटीक अपना चाहिए कि एज एन एक्ट्रेस या एज अ फैशन डिज़ाइनर वो एक बुटीक खोलेगी, ऐसा उसने सोचा है, ठीक है। पर उसकी जो दोस्त है जैंसी, वो उसका ये ऐसा मानना है कि ये सारी जो है एंड बोथ ऑफ देम आर एम्बार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, है ना। इसका मतलब ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं मतलब ये सच नहीं हो सकती। एम्बार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री का मतलब है कि ये सिर्फ सपना ही रह जाएगा। उसे ऐसा लगता है कि दोनों जो है वो बिस्किट फैक्ट्री से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना। कि स्टोरी अगर आप पढ़ते हैं बच्चों तो होता है ऐसे है कि आफ्टर स्कूल जो है यानी कि पढ़ाई के बाद ये जो दोनों दोस्त हैं सोफ़ी और जानसी जो हैं, है ना, ये दोनों जो हैं ये मतलब बिस्किट फैक्ट्री में एक काम करना शुरू कर देते हैं। अब देखो आपको पता होना चाहिए सोफ़ी है, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, देखिए सोफ़ी जो है उसका पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। तो फिर जैसे ही स्कूलिंग ख़त्म होती है इनको काम तो करना ही है कहीं ना कहीं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अब सोफ़ी गरीब है तो उसकी दोस्त भी इतनी अमीर नहीं होगी, तो दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। तो सोफ़ी अपने सपनों के बारे में बताती है कि या तो वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनेगी या एक एक्ट्रेस बनेगी। इन दोनों में से वो कोई भी बने, वो एक बुटीक ज़रूर खोलेगी और ख़ुद उसको चलाएगी उसकी मालकिन बन करके, है ना। लेकिन उसकी दोस्त को लगता है कि ये दोनों बिस्किट फैक्ट्री में ही काम कर सकते हैं क्योंकि ये वही कर रहे हैं और फिलहाल उनकी रियलिटी यही है। सोफ़ी की फैंटेसीज अलग अलग है पर रियलिटी ये है कि दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और जैंसी बहुत रियलिस्टिक है सोफ़ी की दोस्त, वो बार बार सोफ़ी को सच की दुनिया में दिखाना लाना चाहती है। वो बोलती है कि तुम्हारे सपने बड़े बड़े हैं पर तुम्हारी फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं है। तुम यहाँ मेरे साथ तो किसी बुटीक में नहीं, बिस्किट फैक्ट्री में। पर बट इन वेन सोफ़ी जो है वो नहीं समझती है। सोफ़ी एक छोटे से घर में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ और उसके दो भाई है, जियोफ या जॉफ, जो भी जिस भी तरीके से आप प्रोनाउंस करें। स्क्रीन पे देखिए, जे माफ़ कीजिए GEOFF, जियोफ एंड लिटिल डेरेक। डेरेक छोटा है, जियोफ उससे बड़ा है। तो शी वॉइसेस हर फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जैंसी के सामने ही ये सारी बातें बोलती है कि अरे मेरी पता है ये इच्छाएं हैं, मेरा ये सपना है, मेरा ये डिज़ायर है। वो अपने पेरेंट्स के बारे में साथ भी ये सारी चीज़ें बोलती है। बट हर पेरेंट्स बी लिटिल हर, पर वो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि ये खाली बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ठीक है। और उनको ये बहुत अलग सा लगता है क्योंकि उनके पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही इमेच्योर है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उन्हीं की तो बच्ची है ना सोफ़ी, और सोफ़ी की दोस्त जैंसी है, पर यहाँ जैंसी की बात नहीं हो रही। सोफ़ी जो है उसके पेरेंट्स जो हैं उन्हीं की बच्ची तो है ना सोफ़ी, तो पेरेंट्स की एज ज़्यादा है तो बहुत मैच्योर है। वो जानते हैं कि सोफ़ी इमेच्योर बातें कर रही है, तो वो बी लिटिल करते हैं, यानी कि दे डोंट माइंड और दे डोंट पे मच अटेंशन टू व्हाट्स, वो उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। Sophie finds a sort of fascination for her elder brother,
है ना। अब जो सोफ़ी जो है, जो उसका बड़ा भाई है जियोफ, उसके लिए फैसिनेट हो जाती है, ठीक है। मतलब उसको वो बहुत कहीं ना कहीं पसंद करने लगती है। मतलब ऐसा नहीं जैसे कि लड़का लड़की को, मतलब होता है ना जैसे फ्रेंड्स एक दूसरे को पसंद करते हैं, या फिर मतलब होता है ना, आप किसी को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो उसको बहुत अप्रिशिएट करने लगती है, क्योंकि वो टॉल होता है, स्ट्रांग होता है, हैंडसम है, बट रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड है एक तरीके, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और लड़की ने उसको रिजर्व करके रखा है, नहीं नहीं नहीं। इसका ये मतलब है कि वो मतलब ज़्यादा आउटगोइंग नहीं है, ज़्यादा मतलब उसको मतलब खेलना कूदना पसंद होगा पर ज़्यादा घूमना फिरना। रिजर्व्ड है एक तरह से, मतलब शांत है, शांत स्वभाव का है, बहुत रिजर्व्ड है। शी एनवीज हिज साइलेंस, है ना, जैसा मैंने कहा शांत स्वभाव का है तो ज़्यादा बोलता नहीं है, आराम से चुपचाप रहता है। शी एनवीज हिज साइलेंस, एनवी का मतलब होता है जलना, जेलेसी और एनवी एक तरीके से एक ही है, ठीक है। तो उसको जलन होती है कि ये इतना शांत कैसे रहता है, क्योंकि दूसरी तरफ सोफ़ी जो है वो हमेशा बोलती रहती है कि उसकी दोस्त जैंसी या उसके पेरेंट्स उससे पक जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, है ना। तो सोफ़ी इतना बोलती रहती है, वो तो बहुत बातूनी है। उसका बड़ा भाई जो है इतना शांत कैसे रहता है, इसलिए उसको उससे जलन होने लगती है, ठीक है। अब स्टोरी जो है वो मेन स्टोरी में एक और कैरेक्टर है जो दरअसल सच में भी है और सोफी की सपनों या फैंटेसी में भी है। डैनी केसी एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर, आयरिश यानी कि आयरलैंड का एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। जैसे मेसी अर्जेंटीना से है, रोनाल्डो पोर्चुगल से है, डिएगो कोस्टा, एंड्रे इनिएस्टा ये लोग स्पेन से हैं। वैसे समझो कि डैनी केसी नाम का एक बहुत फेमस फुटबॉलर है जो आयरलैंड से है, आयरिश फुटबॉलर है, ठीक है। और उसने सोफ़ी ने उसको बहुत सारे मैचेस में देखा था खेलते हुए, ठीक है। अब वो ये कहानी एकदम से बना देती है कि वो कैसे उसको स्ट्रीट्स पे मिली, स्ट्रीट्स पे, या और ऐसा भी नहीं कि वो कहीं किसी पॉश इलाके में घूमने गए या किसी इंटरनेशनल ट्रिप या वेकेशन पे गए वहाँ उसको मिला, उनके घर के पास वाली स्ट्रीट में ही मिला। ऐसा वो कहानी बना देती है अपने मन में सूफी, कि मैं ऐसे जा रही हूँगी, वो मेरे को ऐसे दिखा होगा, मैं चौंक गई, उसने मेरे को ऐसे देखा, मतलब इट इज़ नॉनसेंस इमेजिनेशन। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर सूफी के साथ ये बहुत ज़्यादा होने लगा था, मतलब 4-4 घंटे 6-6 घंटे वो उस एक ही थॉट को पकड़ करके चल रही है। तो होता ये था कि वो सच में ये सब बनाने लगी। अब वो अपने भाई के जॉफ, जो उसका बड़ा भाई है, उसका एक छोटा भाई भी होता है, उसका नाम क्या था, डेरेक, हाँ। वो अपने बड़े भाई जॉफ को एक मनगढ़ंत कहानी बताती है, और वो जो है वो उस पर विश्वास नहीं करता। पर क्योंकि सूफी इतना डिटेल में बता रही होती है तो उसको भी कहीं ना कहीं डाउट होता है कि भाई कहीं सच में तो इसे नहीं दिख गया वो। अब डैनी केसी जो होता है वो एक प्रोडिजी होता है। प्रोडिजी यानी कि बच्चों, जब आप यंग एज में ही बहुत ज़्यादा सक्सेस या फेम अचीव कर लेते हो तो हम उसको प्रोडिजी कहते हैं। कि डैनी केसी बहुत ही यंग फुटबॉलर है, लेकिन उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और उसकी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो प्रोडिजी है ना। तो उसके भाई को पहले विश्वास नहीं होता कि यार ये हमारे स्ट्रीट्स पे, गलियों में कैसे मिल गया, सड़कों पे कैसे मिल गया। पर वो इतने डिटेल में बताती है कि उसको थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है। अभी भी पूरा विश्वास नहीं हुआ है पर वो डाउट में है। अब स्टोरी में आगे ये होता है कि सोफी एक कदम आगे बढ़ के ये भी कहती है कि डैनी केसी ने प्रॉमिस किया है कि वो उससे फिर मिलेगा कभी, ठीक है। अब सोफी जो है उसी फेमस फुटबॉलर के सपने देखने लगती है। सूफी इतनी ज़्यादा उस स्टोरी में विश्वास रखने लगती है जो उसने खुद के लिए बनाई थी। उसने शुरू में ये खुद को खुश करने के लिए, अपनी इमेजिनेशन को सच साबित करने के लिए बनाई थी, पर बाद में उसे वो खुद सच लगने लगती है, बल्कि ये स्टोरी सच नहीं है। मतलब वो इतना ज़्यादा इसमें खो जाती है कि वो सच में एक जगह जाती है, एक गार्डन में, जहाँ पे उसने ऐसा सोचा होता है कि ये जो आयरिश फेमस प्रोडिजी फुटबॉलर है डैनी केसी, वो मुझसे मिलने आएगा। डैनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, सूफी ने ऐसा सोच लिया, और वो वहाँ जाके मिलने की कोशिश करती है, पर वो नहीं आता है स्टोरी में, अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। और वो कभी नहीं आता क्योंकि ये तो मानी हुई बात है ना बच्चों। अब आप भरी दोपहर में आके कहोगे कि यार बर्फबारी हो, बर्फबारी हो, कितना भी मानो कितना भी सोचो, बर्फ थोड़ी बन बन जाएगा, बर्फबारी थोड़ी हो जाएगी, वो भी मुंबई दिल्ली या बाकी किसी शहर में।
या इस तरीके से देखो कि अगर तुमने आम का बीज बोया है तो बरगद का पेड़ नहीं उगेगा। तुम्हारी रियलिटी क्या है ये तो देखो ना। सूफी अपनी रियलिटी को नहीं देख रही, अपनी इमेजिनेशन में ही वो खोई हुई है। अब वो तो आया नहीं प्लेयर, क्योंकि वो तो सच ही नहीं है। पर फिर भी सूफी जो है, एक कुछ लोग होते हैं कि अगर जो जैसा वो सोच रहे हैं वैसा नहीं होता तो उनका ये सपना टूट जाता है, दे कम आउट ऑफ इट। बट सूफी अभी भी उस ड्रीमी स्टेट में है, और उसे अभी भी ये विश्वास है कि वो सच में मिली है डैनी केसी से, और सच में वो जानती है डैनी केसी को, और वो अपने सुपर हीरो पे के बारे में फैंटेसाइज कर रही है। तो बच्चों, स्टोरी इतनी ही थी। स्टोरी का थीम बेसिकली यही है कि ये जो एडोलेसेंट्स जो हैं, एडोलेसेंस में जो बच्चे आते हैं, एडोलेसेंट्स या जो टीनेजर्स हैं, ये जो फैंटेसाइज करने की जो इनकी आदत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और स्टोरी एक तरीके से ये भी कहता है कि जैंसी जो है उसकी दोस्त, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग फैंटेसाइज नहीं करते, है ना, बाकी लोग सपने नहीं देखते, वो सपने पूरा होंगे तो कैसा रिएक्ट करेंगे इस बारे में नहीं सोचते, सब सोचते हैं। लेकिन इतने डीप में जा कर के एक ऐसे लेवल पे इतना ज़्यादा इस चीज़ को सोचना, या इस झूठ को सच मान लेना, और इस झूठ को जीने लग जाना, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर रियलिटी इज, ये बहुत ही बेकार सी बात है, ठीक है। और ये स्टोरी जो है वो इसी बारे में डिस्कस करती है। तो बच्चों, ये था ये चैप्टर गोइंग प्लेसेस बाय ए.आर. बार्टन। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया हो सके तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा कि इसकी रीच बढ़े, ताकि और लोग भी इसे देख पाए। बाकी जैसा जैसा आप ठीक समझे। शुक्रिया।